हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले की क्लास में टेंस का इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके हैं, जहाँ पे देखे थे कि टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम। समय के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। समय के अनुसार जैसे चेंजिंग होगा, समय के अनुसार यानी जैसे वर्तमान की बात होगा तो टुडे कहते हैं, तो वर्तमान की बात होगा। वही चीज़ यदि बीत जाएगा तो पास्ट हो जाएगा। तो जब प्रेजेंट और पास्ट दोनों आपस में क्या होगा, या बीत जाएगा, तो जब बीत जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस यानी वर्ब चेंज हो जाएगा। तो यही बात किया गया कि समय के अनुसार यानी अभी वर्तमान के समय है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट के समय हो जाएगा, यानी भूत के समय हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वर्ब चेंजिंग होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ही राइट्स अ लेटर, ये अब वर्तमान की बात हो रहा है। वहीं पे कहेंगे ही रोट अ लेटर, तो ये आपका पास्ट की बात होगी। तो देखिए यहाँ पे यानी जैसे बात किए कि ही राइट्स अ लेटर, तो ये आपका वर्तमान की जिक्र हो रहा है। लेकिन इसी जगह कहते हैं कि ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन यदि हुआ है तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे राइट्स लिखा है, यहाँ पे रोट लिखा है, यहाँ पे V5 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे V2 का प्रयोग हुआ है। तो यही पे क्या होता है, वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है समय के अनुसार। पहला जो है आपका प्रेजेंट की बात हो रहा है, ये पास्ट की बात हो रहा है, तो समय तो चेंज हो गया, तो समय चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब चेंज हो रहा है, और इसी को मेनली हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, या ऐसे करके या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए सिंपल क्या होता है और ये इंडेफिनिट क्या होता है। दो पॉइंट समझने योग्य है। सिंपल का मतलब होता है साधारण। अब साधारण क्या होता है वो भी देखिए। साधारण का मतलब हुआ कि जो क्रिया जो है सब के लिए समान हो और सब कर रहा होता है, चाहे वो आपका यूनिवर्सल हो, मानव निर्मित हो, मानव के द्वारा क्रियाकलाप हो, या प्रकृति के द्वारा क्रियाकलाप हो, जितनी भी क्रियाकलाप होता है सब आपका सिंपल कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडेफिनिट भी लिखा हुआ है। इंडेफिनिट में आपका दो वर्ड है, जिसमें एक आपका प्रीफिक्स यूज किया गया इन। ये जो इन जो यूज किया गया है, इस इन का मीन्स होता है नोट, इसका मतलब है नोट। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी वैसी क्रियाकलाप जो कभी निश्चित ना हो या कभी कभी निश्चित ना हो। सपोज कीजिए मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, जैसे आप सुबह में जगते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, भोजन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्नान करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो जो भी नित्य क्रिया आप करते हैं तो वो आपका या तो सिंपल कहिए उसे, या तो इंडेफिनिट कहिए। अब प्रकृति के द्वारा भी क्रियाकलाप होता है, जैसे सूरज का उगना, सूरज का डूबना, सुबह होना, डे होना, नाइट होना, आकाश में तारे को टिमटिमाना, ये सब क्रियाकलाप क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, और ये प्रत्येक दिन होते रहता है। समय के अनुसार इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन प्रत्येक दिन होते रहता है। तो इस टाइप का जो क्रियाकलाप होगा वो आपका सिंपल कहलाएगा। तो इसलिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, दोनों आपका एक ही चीज होगा। तो आखिर इसमें कौन कौन क्रियाकलाप होगा वो हम देख लेते हैं। खास करके इसका इंट्रोडक्शन होगा टू शो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन डेली routine
एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर प्लान एक्शन। हम स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। हम शॉर्टकट में हम देख चुके हैं कि यानी जो नित्य क्रिया होता है, चाहे वो मानव के द्वारा हो या प्रकृति के द्वारा हो, सभी क्रियाकलाप पे आपका सिंपल होता है या उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है वर्तमान में हैबिचुअल एक्शन, किसी भी व्यक्ति का आदत की बात है। जैसे कोई क्या होता है 5 बजे जगता है, कोई 6 बजे जगता है, कोई सुबह में जगता है, तो प्रत्येक रोज उसका आदत है कि वो टहलने के लिए जाता है। कोई क्या होता है यानी निगेटिव सेंस में ले तो कोई क्या होता है ड्रंक लेता है, तो ये क्या हो जाएगा यानी बैड हैबिचुअल एक्शन में आएगा, जो कि वर्तमान में जो नित्य प्रत्येक दिन ऐसा काम करता है, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, ये सब क्या हो जाएगा यानी प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन में आएगा। डेली रूटीन एक्शन में होगा जैसे सुबह में जगना, वॉकिंग के लिए जाना, मॉर्निंग में स्नान करना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, तो ये सब क्या होता है डेली रूटीन एक्शन में आ जाता है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सार्वभौमिक सत्य है, जैसे सूर्य का पूर्व में उगना, पश्चिम में डूबना, ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। दिन होना, रात होना, जैसे फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर का भविष्य का कोई भी यदि एक्शन या प्लान एक्शन बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो वो आपका वर्तमान में ही बनता है और वो सिंपल में होता है या इंडेफिनिट में ही होता है। वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट जा करके फ्यूचर में होता है, वो भी 50% राइट होता है, 50% रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो प्लान बनाया गया है कोई जरूरी नहीं कि फ्यूचर में जाकर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए प्लान क्या होता है प्रेजेंट में बनता है और फ्यूचर में जाकर इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन ये होगा, टू सॉ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी वैसी क्रियाकलाप जो कि वर्तमान की आदत की बात बताए, नित्य क्रिया की बात बताए, सार्वभौमिक सत्य की बात बताए या भविष्य की यानी प्लान के बारे में बताए, योजना के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। चलिए एक एक करके अब देख लेते हैं कि आपको हैबिचुअल एक्शन में क्या क्या आएगा। जब हम जिक्र करते हैं हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, हैबिचुअल तो कुछ सेंटेंस यहां पे देखिए, जैसे रोहन स्मोक्स डेली, ये हैबिट की बात हुआ। जैसे ही गोज टू, या कहेंगे ही गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। जैसे कहेंगे सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है कि रोहन स्मोक्स डेली, यानी रोहन जो है प्रत्येक दिन धूम्रपान करता है, तो ये क्या हो गया बैड हैबिट हो गया, बैड हैबिट की सेंस में हुआ, जो कि प्रत्येक रोज करता है। दूसरा कह रहा है ही गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने के लिए जाता है, तो ये क्या हो गया ये डेली रूटीन एक्शन की बात हो गया, ये हैबिट की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, रूटीन एक्शन हो गया ये। ठीक है, और जैसे कह रहा है सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सवेरे में जगती है, तो ये भी क्या हो गया वो उसका डेली रूटीन एक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कहते सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे डेली रूटीन एक्शन हो गया। यहाँ पे इसे हम डेली रूटीन एक्शन लिखेंगे, डेली रूटीन एक्शन।
तो ये डेली रूटीन एक्शन में आया। तो आप यहाँ पे देख रहे पहला प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, दो चीज देखें। अब देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे कहते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यानी सूरज जो है पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सबके लिए सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। दूसरा फ्यूचर प्लान एक्शन, जैसे कहते हैं माय ब्रदर कम्स फ्रॉम लंदन टुमारो। मेरा भाई कल लंदन से आ रहा है, ठीक है। तो कल आ रहा है, लेकिन बात ये सेंटेंस का जिक्र आज ही हो रहा है, यानी इम्प्लीमेंट कल होगा, लेकिन जिक्र वर्तमान में हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया, यानी भविष्य में उस पर एक्शन होगा उस प्लान पे, लेकिन वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, उस पर जिक्र कर रहे हैं। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ मुख्य बातें हैं जिस पे हमें गौर करना है, जो कि हम स्ट्रक्चर में यूज करेंगे आगे। कुछ यहाँ पे सिंबल हम यूज करेंगे, जैसे सिंबल हम यूज करेंगे यदि माइनस का प्रयोग किया गया हो, यानी माइनस का प्रयोग किया गया हो, इसका मतलब होगा सिंगुलर। यदि माइनस का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा सिंगुलर। यदि प्लस के सिंबल का यूज किया गया तो इसका मतलब हो जाएगा मीन्स होगा पुल्डर। यदि माइनस और माइनस का यूज किया गया तो इट मीन्स हो जाएगा पुल्डर, ठीक है। यदि प्लस का यूज किया गया तो इट मीन्स हो जाएगा पुल्डर। इतनी बातें हम समझेंगे जो कि हम सेंटेंस में इसका हम यूज करेंगे। अब जैसे माइनस की बात किया गया तो माइनस का मतलब सिंगुलर हुआ तो किसी एक व्यक्ति की बात होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो या तो ही हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो राम हो सकता है, या तो श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक होगा, या इट हो सकता है, ठीक है। ये सिंगुलर, जब ही भी यहाँ पे सिंगुलर, सी भी सिंगुलर, राम भी सिंगुलर, श्याम भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर। लेकिन यदि प्लूरल की बात करें, जैसे यहाँ पे बात करेंगे वी, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यू, ये भी प्लूरल होगा। दे, ये भी प्लूरल होगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। इसको हम प्लूरल समझेंगे। यहाँ पे वाकई प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस से इंडिकेट करेंगे इसे। जैसे यहाँ पे प्लूरल है, माइनस माइनस प्लूरल होगा, इसमें इट मीन्स होगा दो माइनस मिलेगा तब जाकर प्लूरल होगा। जैसे कहेंगे राम एंड श्याम, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। या कहेंगे ही एंड सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, ठीक है। ये समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे है प्लूरल प्लस प्लस, यानी दो प्लूरल भी आपस में जुड़ेगा। जैसे दो आपस में कैसे जुड़ेगा, जैसे कहेंगे यू एंड वी, तो यहाँ पे यू एंड वी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। या कहेंगे यू एंड दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इस चीज़ पे हम इसे हम ख्याल रखेंगे। यानी जब माइनस होगा, माइनस का मतलब सिंगुलर, प्लस का मतलब प्लूरल, माइनस माइनस प्लूरल होगा, प्लस प्लस प्लूरल हो जाएगा। यदि माइनस की बात करें तो ही भी माइनस है, यानी सिंगुलर है। सी भी माइनस है, सिंगुलर है। राम भी माइनस है, सिंगुलर है। श्याम भी माइनस है, सिंगुलर है। और ये भी माइनस है, सिंगुलर है। इट, जिसका प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करेंगे। उसके बाद यानी प्लस में, प्लूरल में
यानी प्लस का मतलब प्लुरल होगा। जैसे वी का मतलब हम लोग, एक नहीं होता, एक से अधिक होता है, वो तो प्लुरल होता है। यू मतलब आप लोग, एक से अधिक होगा तो प्लुरल होगा। बेसिकली यू का प्रयोग जो करते हैं, सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लुरल भी यूज करते हैं। इसके साथ वर्ब सदैव क्या होता है, प्लुरल ही यूज होता है, लेकिन ये सिंगुलर सेंटेंस के रूप में भी यूज होता है। और वो सिंगुलर कब होगा, प्लुरल कब होगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, जो हम कभी न कभी सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे हम जिक्र कर लेंगे। उसके बाद माइनस माइनस, यानी दो माइनस क्या होगा, सिंगुलर जो है आपस में जुड़ेगा तो वो आपका प्लुरल हो जाएगा। जैसे राम एंड श्याम, ये आपका प्लुरल हो गया। ही एंड सी दोनों क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यदि कभी हम सब्जेक्ट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी सिंगुलर या प्लुरल के सेंस में हम यूज करेंगे। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो रेगुलेट किया जाता है वर्ब के अनुसार, और वर्ब जो रेगुलेट किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, दोनों एक आपस में क्या होता है, यानी सिंटैक्स होता है। यानी सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो इस सेंस में हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आखिर स्ट्रक्चर कौन कौन होगा, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि हम बात किए थे कि स्ट्रक्चर जो होगा, पहला स्ट्रक्चर जैसे कि अफर्मेटिव होगा, या अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव बोलते हैं, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। दूसरा होगा निगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पांचवा होगा WH, और छठा होगा WH निगेटिव। यानी 6 स्ट्रक्चर में लिखेंगे। बेसिकली 5 होता है, लेकिन WH में भी निगेटिव को ऐड करते दिए स्ट्रक्चर आपका 6 हो जाता है। सभी स्ट्रक्चर अभी हम एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम अफर्मेटिव को AFF से इंडिकेट करते हैं, जिसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट आपका या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अभी तुरंत हम जिक्र किए हैं, सब्जेक्ट आपका प्लस या माइनस होगा। इसके जस्ट बाद जो है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। यदि V1 की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट होता है और ये प्लुरल होता है, जो कि बेसिक वर्ब फॉर्म में हम यूज कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब जाकर के पिछली क्लास देख सकते हैं। तो ये V1 होता है जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है, और ये आपका प्लुरल होता है। V5 होता है जो आपका प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब में कभी भी एस और यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस या यस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है। दोनों क्या है, अपोजिट है, यानी नाउन और वर्ब दोनों अपोजिट है। जन्म से वर्ब जो होता है आपका प्लुरल होता है, जन्म से नाउन जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है। ये हम याद रखेंगे। यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। अब जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, आखिर एक सेंटेंस का जो रिएक्शन होता है, या सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का जो रिएक्शन होता है, आखिर किस पे होता है, वो कौन कौन हो सकता है। तो अब याद रखिए, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, यानी आदान प्रदान होता है। ठीक है, सपोज कीजिए हमें भूख लगा हुआ है, हमें खाना चाहिए, तो खाना वो भी एक नाउन होगा, मैं भी एक नाउन हूँ। तो हमारे और खाना के बीच में जो रिलेशन होगा, एक्शन होगा, क्रियाकलाप हो जो होगा, वो वर्ब के माध्यम से होगा। क्या होगा, उस बीच में क्या करेगा, एक वर्ब काम करेगा, हमें जो इच्छा है उस चीज़ का वो हमें प्रदान कर देगा। ठीक है, उसमें मदद। और वर्ब कभी भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसको हम महसूस करते हैं। तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे हम बेसिकली हम देखेंगे इस चीज़ पे। तो एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 V5 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये आपका होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा है आपका निगेटिव। दूसरा आपका निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट आपका प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज़ याद रखिए कि जब हम चर्चा कर रहे थे बेसिक वर्ब फॉर्म का चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको बताए थे एक टू बी होता है, एक टू डू होता है, और एक टू हैव होता है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये टू डू की बात हो रहा है, और टू डू के बारे में हम चर्चा किए थे कि टू डू का प्रयोग जब भी कहीं सेंटेंस में होगा तो वहाँ पे एक्शन होगा,
गति होगा, वहाँ पे फोर्स का प्रयोग होगा, बल का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे टू डू और डज का प्रयोग हो गया यहाँ पे, इसका मतलब सेंटेंस जो बनेगा वो एक्शन होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन से संबंधित नहीं होगा, ये आपका एक्शन होगा, गति होगा वहाँ पे, क्योंकि डू का मतलब होता है करना। जब हम कुछ भी करते हैं तो करेंगे तो गति के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब डू डज आया कहाँ से? तो डू डज आया है आपका V1 और V5 के सेंस, यानी इंटरनल जो थॉट जो होता है, विचार जो होता है, वो एक्शन से होता है। जैसे कहते हैं कि तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम खाते हो, यू ईट, वह जाता है, ही गोज, तो जाता है बताइए, जाएगा तो गति के साथ जाएगा, खाएगा तो गति के साथ खाएगा, पढ़ेगा तो गति के साथ पढ़ेगा। तो यहाँ पे गति है यानी एक्शन है, तो इसका मतलब करते क्या हो तो डू, डू मतलब करना। तो इसीलिए यानी V1 और V5 का सेंस क्या हो गया यहाँ पे यूज हुआ है, जहाँ पे डू डज के रूप में यूज किया। अब यहाँ पे डू डज का प्रयोग क्यों किए कि डू जो है ना आपका पुल्डल है। ठीक है, डू पुल्डल है और डज आपका सिंगुलर है। यहाँ पे ये भी क्या है, सिंगुलर है, और ये आपका पुल्डल है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज हो गया। डू डज के बाद अब हम नोट का प्रयोग करेंगे। और नोट का प्रयोग जो होता है, जहाँ पे नोट का प्रयोग होता है वो अपने पीछे वाले वर्ब के सपोर्ट में आता है, उसी का मदद करता है। और ये जो अब यहाँ पे डू डज का प्रयोग हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इस नोट के बाद अब हम V1 का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा जो आपका एक मेन वर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फुल स्टॉप देंगे। तो ये सेंटेंस जो बना है, सॉरी स्ट्रक्चर जो बना है, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है। और याद रखिए नेगेटिव ज़्यादातर जब एक्शन की बात होता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, और नोट का प्रयोग होता है वो मेन वर्ब से पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद होता है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। उसके बाद नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव होता है, INT से इंडिकेट करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब ये है, तो इसको पहले हम रखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, या तो डू का प्रयोग करेंगे या तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लस डू डज के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट आपका या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जैसे कि डू यहाँ पे माइनस में है और डज यहाँ पे प्लस में है, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज होगा। उसके बाद जो है यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान ही होता है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन होगा। क्योंकि इंट्रोगेट का मतलब होता है यानी पूछताछ करना, और आपसे क्या करेगा, कुछ न कुछ पूछने का प्रयास करेगा। पूछने का तरीका दो तरीका होता है, जिसमें एक में क्या कहता है, या तो हाँ या ना में जवाब दो, सीधा सीधे हाँ या ना में जवाब दो। जब हाँ या ना में जवाब देने की बात होता है उसे कहते हैं या तो यस में जवाब दो या तो नो में जवाब दो। इसका मतलब हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं या तो यस होगा या तो नो क्वेश्चन होगा। तो इसलिए क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। तो ये इंट्रोगेटिव क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी यस नो क्वेश्चन में निगेटिव भी होगा। जब निगेटिव होगा तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी क्या होगा, या तो डू होगा या तो डज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा। ठीक है, नोट के बाद V1 का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव जो होता है इंट्रोगेशन करता है, कुछ न कुछ पूछने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क तो देंगे ही। ठीक है, और सेंटेंस क्या होगा, या तो अगली वर्ब से स्टार्ट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, एग्ली वर्ब कहते हैं। देखिए यही है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एग्ली वर्ब कहते हैं, यानी इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और ये यहाँ पे आपका मेन वर्ब काला है। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेन वर्ब काला है। ठीक है, और नोट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले। इस चीज़ को आप याद रखें। यदि ये सब पॉइंट को यदि आप याद रखते हैं तो उम्मीद स्ट्रक्चर बनाना आप सीख जाएंगे। खास करके हम सिखा भी देंगे आपको। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इतनी बार रिपीट होगा, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रटना है भी नहीं, कंसेप्ट को समझिए, सिर्फ कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितने स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर। अब बचा 2 स्ट्रक्चर और होगा। 2 स्ट्रक्चर वो होगा यानी इंट्रोगेटिव एक यस नो हो गया यहाँ पे। अब WH फैमिली होगा। तो WH फैमिली आगे क्या होगा, WH फैमिली। तो ये WH फैमिली हो गया। तो WH फैमिली में क्या होगा, WH वर्ड होगा, या तो W होगा या तो H होगा वर्ड प्लस। अब देखिए अलग से स्ट्रक्चर
बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, ये WH वर्ड जो है ना, सिर्फ W और H वर्ड, W का मतलब क्या, या तो वाट होगा, वेयर होगा, वेन होगा, हाउ होगा, होम होगा, ये सब वर्ड होगा। H का मतलब हाउ हो गया, ठीक है, यही सब वर्ड आएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, यही दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हो जाएगा WH फैमिली। और इसका आंसर यस नो से हम दे नहीं सकते हैं, टोटल का टोटल आंसर देना पड़ेगा। यस नो का मतलब क्या, जैसे आपको कहेंगे व्हाट्स योर नेम, हाँ या नाम में तो काम नहीं चलेगा, इसका मतलब पूरा नाम बताना पड़ेगा। तो उसी प्रकार WH, क्योंकि व्हाट्स योर नेम W से स्टार्ट हुआ है तो पूरा हमें नाम बताना है, तो नाम बताना तो WH जो स्ट्रक्चर बनेगा WH लिखेंगे, उसके बाद इसी को लिख देंगे यहाँ पे। जैसे देखिए पहला लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये आपका हो गया WH, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए नोट का प्रयोग हुआ, नोट लिखेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये इसको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH फैमिली एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी आपका सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ इसमें सीखना है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर हुआ, कल एक बार फिर रिपीट करेंगे, उसके बाद एक एक करके स्ट्रक्चर लेंगे और इससे बने सेंटेंस को देखेंगे। और साथ ही साथ हम आपको जो चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि यदि V1 या V5, देखिए यहाँ पे V1 या V5 से संबंधित यदि क्वेश्चन होगा तो उसका अर्थ क्या क्या हो सकता है, V2 से होगा तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, V3 होगा तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, V4 होगा तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, V3 प्लस V4 होगा तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, और किस किस टेंस में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। फिलहाल आज हम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में उम्मीद करते हैं कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम ये भी देख लिए हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के फॉर्म में आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है। सब्जेक्ट आपका एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, एक होगा तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक होगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। तो इस आधार पे हम यानी कितने फॉर्मेट में यानी स्ट्रक्चर हो सकते हैं सारे यहाँ पे हम आपको नोट करवा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसे नोट कर लेना है। अगले क्लास में हम स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। थैंक यू।